क्या कोई पत्नी अपने पति की संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी में 70% का क्लेम कर सकती है या फिर नहीं? क्या वो अपने पति की संपत्ति का 70% का हिस्सा मांग सकती है या फिर नहीं? क्या पत्नी अपने पति की संपत्ति में 70% का हिस्सा मांगने की हकदार होती है या फिर नहीं? क्या फिर पति से तलाक के समय पत्नी अपने पति से अपनी आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकती है या फिर नहीं? क्या लॉ में ऐसा कहीं दिया हुआ है कि पत्नी अपने पति से उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांग सकती है या फिर नहीं? जैसा कि अभी रिसेंटली केस में हुआ, हार्दिक पांड्या की वाइफ यानी कि नताशा ने उसकी प्रॉपर्टी में 70% का क्लेम किया है। क्या वो उसकी प्रॉपर्टी में 70% का प्रॉपर्टी मतलब मांग सकती है? क्या यह बात कहाँ तक सच है? आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, इन सारी बातों को समझने के लिए बने रहे हमारे साथ आखिरी तक और वीडियो को पूरा देखे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आजमीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी संपत्ति जो कि पति ने स्वयं बनाई है, मतलब ऐसी संपत्ति जो कि पति ने स्वयं अपनी मेहनत से खड़े की है, जिसमें कि कोई कार, प्लॉट, ऐसी अन्य संपत्तियां आती है जो कि पति ने अपने बलबूते पर सारी कमाई है तथा अपने बलबूते पर सारा सब कुछ खड़े किया है। तो ऐसी संपत्ति पर पति का पूरा अधिकार होता है। वह अपनी मर्जी से ऐसी संपत्ति को दान भी कर सकता है या फिर किसी को बेच भी सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का पत्नी का यह दबाव नहीं हो सकता कि वह उसे रोके कि उसे मतलब अपनाए या उसकी संपत्ति को 70% क्लेम करके वो अपने नाम पे करना चाहे। लॉ में ऐसा कोई भी राइट पत्नी को नहीं दिया गया है कि वह पति की खुद कमाई हुई संपत्ति को उसे छीन सकती है। लॉ में ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि एक पत्नी अपने पति की सारी संपत्ति डिवोर्स के समय मतलब 70% या फिर 50% संपत्ति को छीन सकती है या फिर उसके लिए क्लेम कर सकती है। लॉ में ऐसा कहीं से कहाँ तक नहीं दिया हुआ है। यदि पति ने स्वयं अपनी संपत्ति अपनी मेहनत से बनाई है तो कहीं से कहाँ तक कोई ऐसा पत्नी के पास अधिकार नहीं है कि वह पत्नी अपने पति की संपत्ति को छीन सकती है या फिर उसके लिए क्लेम कर सकती है। पति अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति को दान भी कर सकता है तथा बेच भी सकता है। ये उसके पास उसका पूरा अधिकार होता है। और ये सारी फेक न्यूज है कि कोई पत्नी अपने पति की 70% संपत्ति को अपना रही है, मतलब उसको छीन रही है, उससे उसके लिए क्लेम कर रही है और सारी संपत्ति उससे छीन भी ले रही है। ये सारी फजूल बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि लॉ में कहीं से कहा तक ये सब दिया हुआ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो पत्नी अपने पति से कहा से उसकी 70% संपत्ति को छीन लेंगी। हार्दिक पांड्या के केस में भी यही है कि हार्दिक पांड्या के केस में ऐसा है कि उसकी पत्नी उसके जो 70% क्लेम किया है वो कर ही नहीं सकती। मतलब उसकी जो 70% प्रॉपर्टी है वो खुद के नाम कर ही नहीं सकती। ऐसा कोई लॉ है ही नहीं कि वो उससे उसकी 70% संपत्ति को छीन ले। इसमें पत्नी कब हकदार होती है? जब पति की मृत्यु हो गई हो तब पत्नी हकदार होती है भरण पोषण की। हाँ, जिस भी पति की मृत्यु हो गई है उसकी पत्नी उसकी प्रॉपर्टी की हकदार होती है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी केवल जो कि उसके स्वयं पति ने बनाई हुई, ऐसी प्रॉपर्टी की पत्नी हकदार नहीं होती कि जैसे वो उसके बुजुर्गों वाली मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आती हुई संपत्ति है। ऐसी संपत्ति के लिए पत्नी उसके हकदार नहीं होती है। मतलब ऐसी संपत्ति में पत्नी क्लेम नहीं कर सकती। पत्नी सिर्फ ऐसी संपत्ति में क्लेम कर सकती है जिसमें कि वो उसके पति द्वारा कमाई संपत्ति हो। मतलब यानी कि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी अपने पति की संपत्ति के लिए क्लेम कर सकती है, जिसे कि भरण पोषण भी हम कह सकते हैं कि पत्नी ने अपने पति की संपत्ति अपने भरण पोषण के लिए क्लेम की तथा उसको लिया। पत्नी को केवल भरण पोषण और एलिमनी लेने का अधिकार होता है। और इसी के साथ सीआरपीसी 125 में दिया हुआ है कि जो पत्नी होती है वो पति की जिम्मेदारी होती है। मतलब पति की जिम्मेदारी होती है, पति को उसका सारा भरण पोषण करना होता है। यदि वो अपनी पत्नी को तलाक भी दे रहा हो तो उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जो एक पत्नी होती है वो पति की जवाबदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि दोनों तलाक भी लेते हैं तो पति को उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा उसके भरण पोषण के रूप में। ये सारी चीजें सीआरपीसी 125 में दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि जो पत्नी होती है वो पति की जिम्मेदारी होती है। और इसी के साथ यदि हम इसका दूसरा पहलू देखें तो पत्नी जो है मेंटेनेंस के लिए या फिर भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकती है, लेकिन कब? जब पत्नी अपना भरण पोषण स्वयं नहीं कर पा रही हो, उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो खुद का भरण पोषण करे तथा अपने बच्चों को पाल सके। तो इस कंडीशन में पत्नी अपने पति के लिए भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकती है। लेकिन इसके अपोजिट यदि पत्नी अपना खुद गुजारा कर सकती है, मेंटेनेंस कर सकती है, वह कमाती है, कुछ जॉब करती है या फिर कोई बिजनेस करती है, तो इस कंडीशन में वह अपने पति से एलिमनी या फिर भरण पोषण नहीं मांग सकती, क्योंकि वह खुद का भरण पोषण कर रही है। इस कंडीशन में वह अपने पति से मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। इसका एक ही मतलब है कि यदि पत्नी कमाती है तो वह किसी भी प्रकार के अपने मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है, क्योंकि वो खुद कमा रही है, अपना गुजारा स्वयं कर रही है, तो वो किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस या फिर भरण पोषण की हकदार नहीं है। दोस्तों, यदि आपको सारी चीजें समझ आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।